Hello, today we are doing English Vista, the third level, chapter number 1, class 12. Let's do the summary. It is a story about a 31 years old man named Charlie. Besides, this is a psychological story that refers to the subway at the Grand Central Railway Station, which takes passenger to Galesburg. In addition, this subway becomes the interconnection between the narrator's harsh reality and fantasy. Moreover, the third level was a way to escape for Charlie. As life in the modern world is full of uncertainties, worries, and stress, it takes Charlie to be a different world that his friend also calls a walking dream wish fulfillment. Further, the story is about Charlie's tendency to escape from the world. Most importantly, the third level starts because of Sam's letter written on 18 July 1984. This story shows the connection between time and space. ये स्टोरी टाइम एंड स्पेस का कनेक्शन शो कर रही है प्लस ये हेल्ड हुई है रेलवे स्टेशन पे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे जो पैसेंजर्स को गैल्सबर्ग लेकर जाती है और बेसिकली एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है 31 ईयर्स ओल्ड मैन की जिसका नाम चार्ली है और वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है तो उसको उसने कनेक्ट कर लिया है व्हाई बिकॉज ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस वर्ल्ड वो एस्केप चाहता है इस वर्ल्ड से क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है वरीज है तो इन सब से वो भागना चाहता है तो उसने अपनी इमेज में एक स्टोरी क्रिएट कर ली है और बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी वो ड्रीम्स लेता है और उसे फुलफिल होते हुए देखता है उसका फ्रेंड है सैम जो साइकाइट्रिस्ट है और वो जानता है इस बात को और ही नेवर बिलीव्स एंड ये स्टोरी तब ज्यादा हो जाती है जब सैम लेटर लिखता है उसको 18 जुलाई 1984 को और वो कनेक्शन दिखाता है टाइम एंड स्पेस के बारे में In New York, the Grand Central Station has two levels. न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके सिर्फ 2 ही लेवल है उसके ऊपर वो कोई बिल्डिंग नहीं है कोई फ्लोर नहीं है Nonetheless, Charlie, a 31 years old city resident, talks that there exists a third level. लेकिन जो चार्ली है 31 years old वहां का रहने वाला है वो कहता है नहीं ये 2 लेवल नहीं है इसके 3 लेवल है मुझे थर्ड लेवल भी पता है Also, he claims that he has been there. To talk about this problem, he visits a psychiatrist friend. He calls it a walking dream fish fulfillment. तो अपने फ्रेंड के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करता है और फ्रेंड उसका बोलता है जो एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है और वो उसे बोलता है कि आप डे ड्रीम कर रहे हो जो आप नींद में चलते हो और उसको विश को पूरा करते हो And he also explained Charlie's psychology by saying that the modern world is full of fear, insecurity, war, and worries. And everybody wants to escape to some temporary refuge from reality. As for him, hobbies like stamp collection is an indicator of this escape. तो बोलता है कि आप अपनी वरी से जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं कोई डर है इनसिक्योरिटी है उससे भागना चाहते हो और इन सब चीजों से भागने के लिए कोई ना कोई आप एक रास्ता निकाल लेते हो तो ये आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसमें आपने थर्ड लेवल देखा है और आप वहां जा रहे हो होकर आए हो और उसने ये भी कहा कि मेरी जैसे हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की तो मैं अपने वरी से जो है मुझे इसमें अच्छा लगता है स्टैम्प कलेक्शन में मेरी हॉबी है और मैं सारी वरीज भूल जाता हूँ अपने दुख दर्द भूल जाता हूँ इस हॉबी में स्टैम्प कलेक्शन की At times, the Grand Central Station seems like a maze to Charlie. While taking the subway earlier, he had lost his way a couple of times. One time, he entered the lobby of Roosevelt Hotel, while the other time he appeared at an office building that was 3 blocks away.
However, this time he loses his way and sometime unique occur. Charlie visits the third level. तो जब भी वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में उस लेवल तक पहुंचता है सबवे से होता हुआ, और वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं अपना वे भूल जाता है। और काफी बार ऐसा हुआ है, कभी वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पाया जाता है और कभी वो किसी ऑफिस बिल्डिंग में दिखाई देता है जो 3 ब्लॉक्स अवे ही है, वही जहाँ पे वो खड़ा है रहता है। तो वो कहीं ना कहीं अपना जो वे है बीच रास्ते में भूल जाता है, डाइवर्ट कर देता है। और एक यूनिक ऐसे करते करते एक यूनिक चीज हुई कि चार्ली विजिट द थर्ड लेवल। In the silent hallway, Charlie keeps walking, turning left and sloping downward until he touches an old station, which is totally different from two familiar levels. Moreover, this old small room with fewer ticket counters and train gates, a wooden information board, wavering gold flame gas lights, and brass switch-offs. All this remind him the architecture of 18th century. Further, he sees people in outdated outfits. When he noticed the date in the newspaper, the world he sees 11 June 1894. When he tries to buy 2 tickets, he realizes that he needs old currency. तो अपने ही हवा में वो ग्रैंड स्टेशन में पहुंच जाता है और अब उस थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है 2 लेवल क्रॉस करने के बाद। और पहुंचते पहुंचते उसको रियलाइज होता है, वो एक छोटे से कमरे पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ ही टिकट काउंटर हैं जो और ट्रेन गेट्स हैं, और वहाँ की वुडन इंफॉर्मेशन जो बूथ है, ओल्ड फ्रेम गैस लाइट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो पुराने जमाने से रिलेट करता है। वहाँ के जो लोग हैं वो आउटडेटेड आउटफिट है जो अब नहीं चलते। पहले के जमाने में जो लोग आउटफिट्स पहना करते थे वो उसे वो दिखाई देते हैं कि वो लोग वो पहन के घूम रहे हैं। और जब वो न्यूज़पेपर की डेट देखता है, न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड, और उसकी जो डेट होती है वो 11 जून 1894 होता है, जो रियलाइज करता है कि मैं 18 सेंचुरी में पहुंच गया हूँ। और जब वो ट्राई करता है अपनी 2 टिकट्स लेने की, तो उसे रियलाइज होता है कि उसको खरीदने के लिए उसे पुरानी करेंसी यानी कि ओल्ड करेंसी की जरूरत है। 2 टिकट वो इसलिए लेता है कि he always wanted to travel the Galsburg with his wife Louisa. Back in his hat, it is a wonderful town still, with the big old frame houses, huge lawns and tremendous tree. तो कहीं ना कहीं वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ गैल्सबर्ग ट्रैवल करना चाहता था, तो वो उसके माइंड में वही चीजें चल रही थी, इसलिए वो 2 टिकट बाय करने के लिए काउंटर पे बोलता है। और वहाँ की गैल्सबर्ग में वो जो हाउसेस हैं, उनके लॉन्स हैं, उनके जो ट्रीज हैं, प्लेजेंट वेदर है, ये सारा वो देखना चाहता है अपनी वाइफ के साथ। द प्लेस हैज प्लेजेंट एंड लॉन्ग समर डस्ट एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम। Hence, the next day during lunch, he exchanges $300 for old currency amounting to some 200 only. तो नेक्स्ट डे जब वो जाता है, वो एक्सचेंज करता है अपनी आज की जो मॉडर्न करेंसी है उसको 18 सेंचुरी में जो करेंसी यूज की जाती थी उससे। In addition, the amount doesn't bother him as he believes that everything there will be a cheaper. उसका अमाउंट कोई मैटर नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था पहले का जमाना है, पहले के पैसे कम हुआ करते थे, अब महंगाई है तो अब के पैसे ज्यादा है, तो वो चीपर है। However, he could never again find the corridor that leads him to the third level. लेकिन उसे वो जो कॉरिडोर है वो नहीं मिलता थर्ड लेवल का। When her wife came to know about this, she asked him to stop looking. जब वो अपनी वाइफ को बताता है और उसको पता लगता है तो कहता है कि आप मत ढूंढो वो थर्ड लेवल, ऐसा कुछ भी नहीं है। Unexpectedly, his friend Sam also disappear. जो उसका फ्रेंड होता है सैम, वो भी डिसअपियर हो जाता है एंड हिज वाइफ कीप्स ऑन लुकिंग फॉर हिम। और बार बार उसकी जो वाइफ है उसकी आने की राह तकती रहती है, वीकेंड्स पे इंतजार करती रहती है। मोर ओवर सैम वाज वन whom चार्ली शेयर हिज आइडिया अबाउट गैल्सबर्ग। एक सैम ही ऐसा फ्रेंड था जिससे चार्ली अपने आइडियाज शेयर करता था अबाउट गैल्सबर्ग।
Charlie inherited the hobby of stamp collection from his grandfather. उसको ये hobby है stamp collection की अपने grandfather से मिली थी. And someday, while looking at the stamp collection, Charlie finds a letter that was earlier not there. तो कुछ जब वो लेटर्स फाइंड कर रहा था तो कुछ एक लेटर था उसको मिला जब वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था और उसको रियलाइज हुआ कि ये लेटर पहले तो नहीं था. Also, he has postmark on the faded 6-cent stamp with a picture of President Garfield. और उस जमाने में 18th सेंचुरी में जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनकी पिक्चर भी थी और स्टैम्प भी लगी हुई थी जो फेड हो चुकी थी. Further, the envelope read as 18 July 1894. बाकी वो लेटर के ऊपर जो रीड कर सकता है उसकी जो डेट थी वो 18 जुलाई 1894 की थी यानी कि वो लेटर 18th सेंचुरी में लिखा गया था. To Charlie's grandfather in Galesburg and it addresses Charlie. और उस पे चार्ली का नाम था. In the letter, Sam tells Charlie that he has reached Galesburg and he invites Charlie and Louisa there. After going to Stamp and Coin shop, he gets to know that Sam exchanges $800 for old currency bills to establish his business in Galesburg. Besides, Sam was none other than Charlie's psychiatrist. अब कहने को तो चार्ली का फ्रेंड था, डॉक्टर भी था, दिमागी डॉक्टर, लेकिन जब वो लेटर से उसको पता लगता है कि सैम तो ऑलरेडी वहां पे पहुंच गया और वो चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा को इनवाइट कर रहे वहां आने के लिए. और जब वो स्टैम्प और कॉइन शॉप पे जाते हैं तो उसको पता लगता है कि सैम ने वहां से भी कुछ डॉलर $1800 अपनी ओल्ड करेंसी बिल्स के साथ बदले हैं क्योंकि वो बिजनेस करना चाहता है गैसबर्ग में. So conclusion of the third level summary is, through the third level, the writer wants to escape from the modern world to a peaceful and quiet old times. तो कई हद तक हम लोग जब अपनी रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उससे बचने के लिए जब हम कोई वे ढूंढते हैं तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं. तो जहां तक वो अपने फ्रेंड से अपनी बातें आइडिया शेयर करता था, देन ही फाइनली रियलाइज कि उसका फ्रेंड ही उसके पास पहुंचा है. Here on the screen you can see the letter also, and which shows the date July 18, 1894, and it was addressed to Charlie. So this was an interesting story. Hope you like. So please subscribe my channel for further video. Thank you all.